चोपड़ा जी, अब ये कानूनी प्रक्रिया तो पुरानी बात हो गई थी, लेकिन फिर से नया कलेवर दिखा है इस गिरफ्तारी के बाद। क्या संभावनाएं दिखती है? आप लोग ने जोर शोर से आरोप लगाए, पर अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया। 3 साल हो गए हैं। तिवारी जी, ऐसा है, ये गिरफ्तारी नहीं है, ये समर्पण है उनका। हम्म। क्योंकि ये लगभग लगभग 3 साल से फरार चल रहे थे। हम्म। और जब दबाव बढ़ा, क्योंकि जांच एजेंसियां चाहती थी कि ये स्वयं पहले ही गिरफ्तार होकर के जो चीजें हैं वो बता दें, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपाने की थी। इसलिए वो डरते हुए जो हैं, जब दबाव बढ़ा तब वो जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी पार्टी का कोषाध्यक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। सारे हिसाब किताब उनके पास है, क्योंकि सारी एजेंसियों को तार जोड़ने हैं कि पैसा किसने कहां से लिया, कहां दिया, कहां खर्च हुआ। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है रामगोपाल अग्रवाल जी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके समर्पण के बाद ये सारी चीजें पता चलेगी कि कहां से पैसा आया, खाते में कैसे गया, बिना खाते के कहां से आया, बिना खाते का पैसा कहां से गया। क्योंकि कांग्रेस शासन में आप देखेंगे 5 साल भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। चावल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ। और आज ही के अखबार में जो छपा है कि जो कोयला घोटाले के सबसे बड़े किरदार थे, उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि उन्होंने रामगोपाल अग्रवाल जी को पैसा पहुंचाया। तो अब ये सारे तार जोड़ना है एजेंसियों को, उसको प्रूफ करना है। और अभी प्रूफ होने में समय लगेगा। इसको कोर्ट में जो एविडेंस है वो एजेंसियां प्रस्तुत करेगी, तब जाकर के बहस होगी और तब जो है सजा होगी। लेकिन एक चीज तो है, यदि कोर्ट इतने दिनों से केस को चला रहा है, लोगों को जेल में रख रहा है, यानी प्राइमा फेसी तो उसमें है कि अपराध हुआ है। लेकिन अपराध के किरदार कौन है, उनका पैसा कहां गया, ये कहां इकट्ठा हुआ, ये सब एजेंसियों को अब पता चलेगा जब रामगोपाल अग्रवाल जी से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के लोग इतने दिन तक इनको छुपा के क्यों रखे थे, किस कारण से रखे थे? क्योंकि कोषाध्यक्ष महत्वपूर्ण पद है, तो इसमें बहुत तो सारी पुलिस तो चीजें आपके खुलेंगी। पास थी, गिरफ्तार क्यों नहीं किए अभी तक? इसको पहले कर लेते गिरफ्तार गिरफ्तार। थे, नहीं नहीं, फरार थे ये। और फरार कहां थे, और फरार व्यक्ति को खोजना और उसको पता करना एक कठिन काम जो है वो होता है। लेकिन फिर भी जांच एजेंसियां चाहती है कि आप सारा सारा साफ साफ बता दीजिए। किसी प्रकार का ऐसा कोई दबाव ये नहीं है कि आप कुछ बोले। कांग्रेस के लोग लेकिन बोलेंगे कि ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सीबीआई का दुरुपयोग, एक ही रोना है उनके पास। कोर्ट जाए, कोर्ट में अपनी बात रखें, वो नहीं करेंगे। ठीक। अभी जो है ये सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, आप पहले समर्पण कर देते, सब चीज कर देते, सबके साथ सारी बात होती, तो आज तक आपको ये समय मिल जाता कि आप बताते कि हम निर्दोष हैं करके। लेकिन आप ही समय काट रहे हैं और समय बिताते हुए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत ठीक है। है। और ये चीजें अब ठीक से सिद्ध होंगी कोर्ट में भी, और एजेंसियां भी करेंगी। लेकिन ये तो तय है कि इतने दिन लोग जेल में रहे, यानी प्राइमा फेसी रूप से जल्दी। कोर्ट भी मान रहा है कि अपराध घटित हुआ है और इसमें इनकी भूमिका है। तो इस प्रकार से जो है लगता है। सारी चीजें सामने आएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रामगोपाल जी। शायद वो सच सच बता दें तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो हैं ठीक है। वो आज जनता के बीच जो होंगे। ठीक है।